जब गौमोंग का पूरा परिवार भीषण गर्मी से बचने के लिए अपने भूमिगत बिल में छिपा हुआ था, तभी मौत दबे पांव उनकी ओर बढ़ रही थी। एक भूखा हनी बैजर चारों तरफ भोजन की तलाश में भटक रहा था। कुछ ही देर में अपनी तेज सूंघने की क्षमता से उसे गौमोंग के बिल का पता चल गया। अपने नुकीले पंजों और मोटी चमड़ी के दम पर वह बिना किसी झिझक के बिल के अंदर घुस गया। संकरी और घुमावदार सुरंगों से गुजरते हुए आखिरकार वह पूरे परिवार तक पहुंच गया। अचानक माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। अपने बच्चों की रक्षा के लिए सभी बड़े गौमोंग एकजुट होकर हनी बैजर के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए और जोर जोर से चेतावनी भरी आवाजें निकालने लगे। लेकिन हनी बैजर पीछे हटने वालों में से नहीं था। देखते ही देखते सुरंग के अंदर भीषण लड़ाई शुरू हो गई। धूल उड़ने लगी और गौमोंग अपने नुकीले दांतों से बारी बारी उस घुसपैठिए पर टूट पड़े ताकि उसे पीछे हटने पर मजबूर कर सके। लेकिन हनी बैजर की मोटी चमड़ी किसी प्राकृतिक कवच से कम नहीं थी। उनके दांत उसकी खाल को भेद ही नहीं पा रहे थे। दूसरी ओर हनी बैजर अपने बेहद ताकतवर जबड़ों से लगातार हमला कर रहा था। अगर एक बार भी उसका जबड़ा किसी गौमोंग पर जकड़ जाता तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन था। अपने परिवार और आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए गौमोंग पूरी ताकत से लड़ते रहे। उन्होंने बिल की घुमावदार सुरंगों और अपने इलाके की जानकारी का फायदा उठाकर हनी बैजर को कुछ देर तक रोक लिया। इसी बीच एक मां गौमोंग ने अपने नन्हे बच्चों को मुंह में दबाया और भूल भुलैया जैसी सुरंगों से होते हुए गुप्त निकास की ओर भाग निकली। वे इतनी खामोशी से आगे बढ़ रहे थे कि जरा सी आवाज भी उनकी मौत का कारण बन सकती थी। उधर पीछे मोर्चा संभाल रहे गौमोंग अब पूरी तरह थक चुके थे। वे जानते थे कि हनी बैजर को हराना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए आखिरकार उन्होंने भी पीछे हटने का फैसला किया। उनके अचानक गायब हो जाने से हनी बैजर कुछ पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन वह खाली हाथ लौटने वाला नहीं था। उसने फिर से गंध का पीछा किया और भागते हुए परिवार के पीछे निकल पड़ा। कुछ ही देर में मां गौमोंग अपने बच्चों के साथ जमीन के ऊपर पहुंच गई। पीछे पीछे बाकी सदस्य भी बाहर निकल आए और पूरा परिवार तेजी से घास के मैदान की ओर भागने लगा। हनी बैजर भी बिल से बाहर निकला और दूर भागते अपने शिकार को देखते ही उनके पीछे लंबी दौड़ शुरू कर दी। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी अद्भुत सहन शक्ति। धीरे धीरे वह फिर से भागते हुए गौमोंग के करीब पहुंचने लगा। अगर यही चलता रहा तो देर सवेर पूरा परिवार उसकी पकड़ में आ जाता, क्योंकि वे लगातार इतनी तेज रफ्तार से नहीं दौड़ सकते थे। तभी किस्मत ने उनका साथ दिया। पास ही एक विशाल अफ्रीकी हाथी पानी पी रहा था। छोटे से गौमोंग परिवार के लिए हाथी कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक चलता फिरता सुरक्षा कवच था। वे तुरंत दौड़कर हाथी के पैरों के नीचे जाकर छिप गए। कुछ ही पलों बाद भूखा और प्यासा हनी बैजर भी वहां पहुंच गया। उसकी आक्रामक हरकत देखकर हाथी ने खुद को खतरे में महसूस किया और अपनी विशाल सूंड से हनी बैजर को जोरदार प्रहार कर दिया। बस इसी मौके का फायदा उठाकर गौमोंग का पूरा परिवार वहां से दूर निकल गया। लेकिन हनी बैजर संभल भी नहीं पाया था कि हाथी ने उसे एक और जबरदस्त चोट मार दी। अब हनी बैजर पूरी तरह गुस्से में आ चुका था। उसने पलटकर उस विशालकाय हाथी पर ही हमला बोल दिया। उसकी मोटी और ढीली चमड़ी उसे तेज हमलों और जोरदार टक्करों से काफी हद तक बचा लेती थी। शायद यही वजह थी कि वह हाथी जैसे दिग्गज से भी भिड़ने की हिम्मत रखता था। हाथी लगातार अपनी सूंड घुमाकर उस पर वार करता रहा। कई बार हनी बैजर जमीन पर गिरा, लेकिन हर बार फिर उठ खड़ा हुआ और दोबारा लड़ने लगा। आखिरकार उसे एक मौका मिल ही गया। वह उछलकर सीधा हाथी की सूंड के सबसे संवेदनशील हिस्से पर जा चिपका और पूरी ताकत से काट लिया। दर्द से हाथी बुरी तरह तड़प उठा। उसने अपनी सूंड और सिर को पूरी ताकत से झटकना शुरू कर दिया। हनी बैजर किसी पतंग की तरह हवा में इधर उधर झूलता रहा। आखिर एक जोरदार झटके से वह दूर जा गिरा। सूंड पर लगी चोट के कारण हाथी अब और लड़ना नहीं चाहता था। वह धीरे धीरे मुड़ा और वहां से चला गया। हनी बैजर ने अपनी जिद और बहादुरी के दम पर एक विशाल हाथी को पीछे हटने पर मजबूर तो कर दिया, लेकिन जब तक यह लड़ाई खत्म हुई तालाब के किनारे कोई नहीं बचा था। गौमोंग का पूरा परिवार बहुत दूर निकल चुका था। घायल और पूरी तरह थका हुआ हनी बैजर अकेला वहीं बैठा चारों ओर देखता रह गया। आज यह निडर शिकारी अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद खाली पेट ही सोने के लिए मजबूर था। ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें।